भगवान विष्णु, गौरी मैया सब देख रहे हैं जिस समय प्यारे। आज उसी जगह पर भगवान विष्णु मैया मैना से कहती हैं, देवी मैना, बारात तुम्हारे चौखट पर आई है और जाकर के उनका सम्मान करो, उनका सम्मान करके उन्हें लेकर आओ, उन्हें भोजन पान कराओ। बहुत समझाया, मैया मैना ने कहा, मैंने कह दिया कि बारात वापस करो तो करो, मैं ऐसा विवाह नहीं करूंगी। अपने पास गौरा को बुलाकर कहा, बेटी तुमने इसी के लिए तप किया था, हजारों वर्ष तुमने इसके लिए तप किया था, इस अघोरी के लिए तुमने किया था। अरे इसकी शकल और सूरत देखकर ऐसा लग रहा है कि ये भिखारी है, और तुम इसके लिए तुमने तप किया, 1000 वर्षों तक तुमने इसके अघोरी के लिए किया, जिसके न माता पिता हैं न रहने के लिए घर। अरे ऐसा स्वरूप लेकर आया, ये मेरा दामाद नहीं हो सकता। देवर्षि नारद मैया मैना के पास डरते हुए पहुंचे। मैया मैना ने जैसे ही नारद को देखा, नारद को फटकार लगाई मैना ने, तुमने क्या देख के मुझे बताया था? यही इस अघोरी के बारे में, इसके लिए मेरी बेटी ने तप किया, और तुमने जो इनके बारे में बखान किया था, हे नारद, तुमने ऐसा दामाद मेरे लिए चुना। ये लौट करके मैं अपनी बेटी का विवाह गौरा का इस अघोरी के साथ नहीं करेंगे, लौटा के ले जाओ बारात। मेरी तरफ से ना, मैं नहीं करूंगी ऐसा विवाह। सारे देवता मना मना के मैना को हार गए। उसी समय मैया गौरा ने आज जैसे भोले बाबा के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मेरे मैया का संशय मिटा दो, अपना स्वरूप अच्छा दिखाओ। मेरी मैया आपके इस स्वरूप को देखकर विचलित हो गई है, आप अपने दर्शन दिखाओ इन्हें, नहीं तो मैया रूठ जाएगी और मेरा विवाह नहीं कराएगी तुझसे। आज वही मैया गौरा कहती है, माँ एक बार उनकी फिर से दर्शन करो ना। उसके लिए भगवान भोले बाबा ने बहुत सुंदर स्वरूप बनाया गौरा और माता मैना के लिए। सुंदर से सहराज, भगवान पगड़ी बांधे हुए खूब सुंदर वस्त्र धारण किए। उस स्वरूप में दर्शन मैया मैना को दिखाए। आज मैया ने उस स्वरूप के जब दर्शन किए तो आज मैया जो विचलित थी वो मन शांत हो गया। जब मैया का मन शांत हुआ, मैया ने कहा ठीक है, तो अब विवाह की तैयारी की जाए। भोले बाबा का स्वागत किया गया, आज मंडप बनाया गया और बारात पुनः जैसे स्वागत के कारण लेकर के अंदर को आया गया। भूत प्रेत निशाच जितने भी थे, जहां पर खाने की व्यवस्था वहां पहुंच गए। जितने भी वहां पर लगे हुए परोसने खिलाने में लगे थे, भूत प्रेत उड़ रहे हैं ऊपर। चुड़ैल, पिशाचनी, डाकनी, शाकनी, जितने भी भूत प्रेत थे सब ऊपर मंडराने लगे। परोसने वाला परेशान, कोई कोई के तो 4-4 मुख, किसी के तो है ही नहीं। परोसने वाला किसी कहता है कि मैं कैसे परोसूं, इसके तो मुंह ही नहीं है। वो देख रहे, देख क्या रहे, परोसना खाना। परोसने वाला परेशान, कितनी प्लेट लगाऊं, 4 मुख है तो 4 प्लेट लगाएं। तो कहता है वो क्या कि ऐसी बारात मैंने कभी भी नहीं देखी। तो क्या बोलता है, ऐसन बाराती ना देखे आज तक, जिया होए धका धक, जिया होए धका धक, जिया होए धका धक। ऐसन बाराती ना देखे आज तक, जिया होए धका धक, जिया होए धका धक। ऐसन बाराती ना देखे आज तक, जिया होए धका धक, जिया होए धका धक। सब लोग गाइएगा ताली बजा करके। ऐसन बाराती ना देखे आज तक, जिया होए धका धक, जिया होए धका धक।
चार आंख कौनों के हये नाई। कौनों की चार आँख, कौनों की चार आँख कौनों की हये नाई। कौनों की चार आंख कौनों के हये नाई। जौनों के हये नाई दिखे टपाटप जिया होए धकाधक, जिया होए धकाधक। ऐसन बाराती न देखे आज तक जिया होए धकाधक, जिया होए धकाधक। बोले शंकर भगवान की। और जिनकी चार आंख हैं वो भी देख रही हूँ, जिनकी है नहीं वो भी टपाटप देख रहे हैं। और देख परोसने वाला परेशान क्या बोल रहा है। कौनों की चार टांग कौनों की हये नाई। कौनों की चार टांग कौनों की हये नाई। कौनों की चार टांग, कौनों की चार टांग कौनों के हये नाई। कौनों की चार टांग कौनों के हये नाई। जौनों की हये नाई कूदे टपाटप जिया होए धकाधक, जिया होए धकाधक, जिया होए धकाधक, जिया होए धकाधक। ऐसन बाराती न देखे आज तक जिया होए धकाधक, जिया होए धकाधक। जय हो। ताली बजाते हुए सभी मिठी-मिठी दोनों हाथों से हाथ उठा करके ताली बजाते हुए। क्या बात है। और अब बेचारा परेशान है परोसने वाला। किसी के चार मुख हैं और किसी के हैं नहीं, और जिनके पैर नहीं वो भी खूब उड़ान भर रहे हैं। दौड़ के इधर आ जाते, दौड़ के इधर आते, कभी उधर जाते, कभी आगे जाते, कभी पीछे, कभी ऊपर। अब दूसरा वाला कहते ही उधर मत देखो, ऊपर देखो, ऊपर। अब ऊपर ऐसे मडरा नहीं है, कहले ऊपर नहीं, इधर देखो, इधर। दौड़ के इधर आने। अब कहते देख क्या रहा है, परोसना भूख लगी है। अब देख रहे पेट तो है ही नहीं, खाएगा कहाँ से, कहाँ रखेगा। एकदम हांड मान से मुख लगा है, पेट है ही नहीं। अब किसी के पैर नहीं, वो भी उड़ रहे हैं। अब जिसके मुख नहीं, धड़ाई है, बोले देख क्या रहा है, परोसना खाए। अब परोसने वाला परेशान है, ऐसी बारात जिंदगी में कभी नहीं देखी। और कौनों के चार मुख कौनों के हये नाई। कौनों के चार मुख कौनों के हये नाई। कौनों के चार मुख, कौनों के चार मुख कौनों के हये नाई। कौनों के चार मुख कौनों के हये नाई। जौनों के हये नाई खाए गप्पा गप्पड़ जिया होए धकाधक, जिया होए धकाधक, जिया होए धकाधक। ऐसन बाराती न देखे आज तक जिया होए धकाधक, जिया होए धकाधक। मीठी मीठी ताली बजा ली ऊपर हाथ करके, बोले शंकर भगवान की। क्या बात है।
शंकर भगवान की जय हो। आज भैया परोसने वाला का दिल इतनी तेज से धड़कने लगा, धड़कन जोर हो गई। ऐसे भूत प्रेतों को देखकर उसका माथा चकराने लगा। कभी सामने देखो, कभी इधर देखो, एक एक के पास में 10-10 खड़े हैं। अब एक भूत देख ले तो रात भर सो नहीं पाएगा। और वहां 10-10 खड़े एक के पास, दूसरे वाले के पास। जब कुछ टाइम नहीं बस परोसनी का, और दूसरे के पास बढ़ता है, वो कहते राम राम भैया, हम यहाँ से जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ अभी आ रहे हैं। दौड़ के जाता है, हफ्ता है दूर, का सुनने का गाना। हफ्ते हुए दौड़ कर जाता है, प्राण बचे राम राम। ये बारात नहीं, यमराज की पूरी टोली चली आई है, ये बारात है। अब गौरी जी को गांव में हिमाचल नगर में बुआ जी बोलते थे। छोटे छोटे बच्चे बुआ, सब बुआ कहते हैं। ये बुआ जी की बारात है। जब बारात आती है तो सबसे पहले अगवानी कौन करता, जरा जोर से बोलो, कौन करता है? सबसे पहले कौन दुल्हा को देखने जाता है? जोर से बोलो, सबको पता है कौन जाता है। हाँ देखो, सत्य बोला है, बिल्कुल सत्य कह रहा है। कहते ना, जब बारात आती है सबसे पहले कौन जाता है अगवानी करने? बच्चे जाते हैं, सबसे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। यहाँ माताएं पिता देर को पहुंचे, लेकिन बालक पहले पहुंच जाते। दुल्हा कैसा है, बुआ का काला है कि गोर मिला है, सबसे पहले जांच करते हैं बालक। और सबसे पहले जाकर देखते हैं, अगर दूल्हा अच्छा है तो तुरंत मैया को खबर देते हैं, अरे बुआ जी का जो दूल्हा आया ना बड़ा सुंदर है। अब करिया करिया आवे तो अरे बड़ा बुआ का दूल्हा खराब है। उनको पता है कि उन्हें सुंदर कौन है और खराब कौन है, पहले जांच कर बता देंगे तुमको। अगवानी करने बालक ही पहले जाते हैं। तो क्या, जैसे बुआ जी की बारात आई थी, छोटे छोटे बालक गए बारात के पास में, देखा कि भूतों की बारात आए के अम्मा के पल्लू में छुप गए। अम्मा हवा आयो है। आके अम्मा के पल्लू में छिप गए। जैसी अम्मा ने कहा हो गया, बोले अम्मा बुआ जी की बारात नहीं, यमराज की टोली आ गई है। अरे ऐसी भूत प्रेत, अरे लाख लाख शुक्र है मेरे प्राण बच गए। अम्मा गेट बंद कर लो, अगर एक भूत प्रवेश हो गया तो पूरा भूत का बारात आ जाएगा। हम मैया जी बोले चुप रहे। अब कहते ना, छोटे छोटे बालकों की कोई मानता नहीं, विश्वास नहीं करता है, पर बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। सारे बाराती आज भोजन को पाया, और इधर भोले बाबा हरे हरे बांस के मंडप में बिठाए गए। और जैसे ही मंडप में बिठाए तो इधर मैया गौरा बहुत सुंदर सी सजी धजी हुई थी, और उधर सारे बारातियों ने भोजन पाया। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र कुबेर जितने भी देवता आज शामिल थे बारात में, उन सबने भोजन को पाया। और जैसे ही भोजन को पाने के बाद सभी तो मस्ती करने लगे, उड़ उड़ के इधर उधर तलाश घूमने टहलने लगे। और इधर भोले बाबा जैसे वहां बैठे तो हिमाचल राजा ने अपने दामाद का पानी ग्रहण किया। जैसे ही पानी ग्रहण किया, और जैसे करने के बाद में बैठ करके आज हिमाचल जी और अपनी पुत्री के दोनों लोगों के पानी ग्रहण जब कीन महेशो, यह हरस तब सकल सुरीशो। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, यही हरसे तब सकल सुरीशा।
वचन उच्चारी वचन। जय 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 शंकर सुरधर जी। पानी ग्रहण जब हिमांचल राजा ने किया है भगवान भोले बाबा जी का, वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ और आज उच्चारण करने के बाद आज हिमांचल राजा ने अपनी बेटी का कन्यादान भी किया है। और जैसे ही कन्यादान किया है, द्वारी पर नाना प्रकार के सुंदर सुंदर बाजा बज रहे हैं। द्वारी पर जैसे सुंदर बाजा बज रहे हैं, दास दासी सबके सब मग्न हैं। और इधर जो माताएं हमारी भोले बाबा के विवाह में कन्यादान करना चाहती, वो मंच पर आकर कर सकती हैं, भगवान के चरणों में अर्पण कर सकती हैं, जो आपकी श्रद्धा हो। इधर भोले बाबा जैसे ही बैठे थे, सभी हिमांचल राजा और इत्यादि सभी हिमांचल नगर के दास दासी नर नारी सबने गौरा जी की कन्यादान किया है। और कन्यादान करने के बाद भोले बाबा सुबह का समय हुआ और करने के बाद आज हिमांचल राजा अपनी बेटी को एक नारी धर्म सिखाते हैं। माता मैना ने भी अपनी बेटी को नारी धर्म सिखाया कि बेटी तू अपने पति के घर जा रही है, तू अपने ससुराल जा रही है। एक नारी का धर्म होता है कि वो उसका पालन करे। और यह बात सत्य है, राजा हिमांचल राजा ने और मैया मैना जी ने आज जिस समय सिखाया अपनी बेटी को नारी धर्म, और ये माता की ओर से भगवान की ओर से कन्यादान में अर्पण करें। भगवान सदैव कल्याण करें, हमेशा खुशियों से भंडार बढ़ते रहें। और दादा की ओर से भगवान के माता के कन्यादान में अर्पण करें, भगवान हमेशा कल्याण करते रहें। और जैसे ही नारी धर्म सिखाते हैं और क्या क्या कहती, बेटी ससुराल जाती है तो सबका कहना मानना, सबका सेवा करना और कभी पलट कर वार जवाब मत देना, सबकी सेवा करना, सबको खिलाकर उसके बाद तुम खाना। और ये परीक्षित की ओर से 101 मुद्रा कन्यादान में भेंट रही। भगवान सदैव कल्याण करें, हमेशा भगवान कल्याण करते रहें, हर मनोकामना को पूरा करते हैं। अगर आगे से नहीं बना तो इधर मंच से आ सकते हो। जीना बना है उधर से आ जाइए, जिसको आना उधर से आ सकता है। और जिस समय आज प्यारे शंकर भगवान, देखिए आज भोले बाबा माता पार्वती का कन्यादान हुआ है, तो जिनकी बेटियां नहीं है वो आकर भगवान मंच के पास में आकर माँ गौरा के चरणों में कन्यादान कर सकता है। और जो मनोकामना आप मांगना चाहते हैं शिव माता पार्वती से आप मांग सकते हैं। ये पीठ कहते हैं जो भी इस मंच से आप मांगेंगे सामने, वो आपकी मुरादें पूरी होंगी। और ये हमारी माताओं की ओर से भगवान शंकर और माता पार्वती के चरणों में कन्यादान के रूप में भेंट कर रही। भगवान सदैव कल्याण करें। आज नारी धर्म को सिखाती बेटी, तू पराई घर को अपने घर जा रही है, ससुराल जा रही है, सबका कहना मानना। जो तूने अब तक यहाँ किया है उस चीज को वहां ससुराल में जाकर मत करना। बोली शंकर भगवान की। यह बात सत्य होती, क्योंकि बेटी पीहर में जब रहती है तो उसकी आदतें जो होती हैं वो पीहर की पड़ी होती हैं।
और आज वही माता पिता भी कहती बेटी तू ससुराल जा रही है, इन नियमों का पालन करना, ससुराल में जाकर सबका कहना मानना, सबकी सेवा करना और सबको खिलाने के बाद में तुम खाना और उसके बाद में सुला करके उसके बाद में सोना। इतने नियमों का पालन बेटा करना, क्योंकि हर माता को ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी मेरा बेटा बड़ा हो जाए, जल्दी से बहू आ जाए, जितनी जल्दी मेरी बहू आ जाए। मैं भी काम कर कर के थक गई हूँ, बहू के रोटी हाथों की खाना चाहती हूँ। वो इंतजार करती है माँ कि मेरा बेटा बड़ा हो और जल्दी से घर में एक बहू आ जाए। सबको यही लगता है। आज वही नारी धर्म सिखाती, हर नारी के अंदर यही होना चाहिए, पति की सेवा कर करके और घर परिवार को खुश रखना। कितनी सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने 24 मानस में लिखी है क्या? करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा। करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म गति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। करहु सदा शंकर